आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं SVN न्यूज और बात करते हैं इस समय की नवीनतम ताज़ा अपडेट्स में से सबसे प्रमुख खबर पर। देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस बात की घोषणा उन्होंने 2 दिन पहले की थी। 2 दिन पहले उन्होंने बता दिया था कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूंगा। तभी से चर्चा चलने लगी कि कौन होगा उनका उत्तराधिकारी, जिस पर सीएम केजरीवाल विश्वास दिखाएंगे और उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे दिल्ली का। चर्चाओं में बहुत सारे नाम रहे, मगर उन सारे नामों में से धुंध को छटते हुए देखा हमने और दिल्ली में ध्रुव तारा की तरह एक नई महिला मुख्यमंत्री आई, आतिशी। हालांकि पिछले कुछ समय से सभी के बीच में एक लीडर के तौर पर स्थापित हो चुकी थी। जैसे ही देश के राजधानी में स्थित दिल्ली राज्य में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने गिरफ्त में लिया और केजरीवाल जेल चले गए, तब पार्टी को पूरी तरह से जोड़े रखा और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के विचार और अरविंद केजरीवाल के विचारों को लेकर के लगातार वो मीडिया से मुखातिब रहीं और लगातार पार्टी के पक्ष को वो प्रस्तुत करती रहीं। कई तरह के विरोध को झेला, मगर उनका आत्मविश्वास को कभी भी किसी ने घटते हुए या डगमगाते हुए नहीं देखा। शायद इसी लीडरशिप क्वालिटी के कारण अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी आतिशी पर करती हैं बहुत विश्वास। आगे हम देखेंगे कि आतिशी अपने शब्दों में किस प्रकार से बताती हैं अपने राजनीतिक सफर को, मगर आइए संक्षेप में आतिशी के राजनीतिक कैरियर को जानते हैं। आतिशी का सामाजिक जीवन में शुरुआत हुआ जब आम आदमी पार्टी 2012 ईस्वी में बनी। संस्थापक सदस्यों में वो शामिल थे एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। उसके बाद पहली बार उन्होंने राजनीतिक पारी खेलने का प्रयास किया 2019 में, जब वो लोकसभा चुनाव लड़ी, मगर उसमें उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। मगर जज्बा गजब का है आतिशी का। अगले ही साल 2020 में कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद विजयी होती हैं। उसके बाद वो मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर काम करती हैं और मनीष सिसोदिया के शिक्षा मंत्री रहते हुए जो भी कार्य किए गए उसमें कई कार्यों में आतिशी को क्रेडिट देते हुए मनीष सिसोदिया खुद बताते हैं। आगे चल करके जब मनीष सिसोदिया जेल चले जाते हैं, जिस प्रकार से ईडी की दबिश होती है और ईडी की जांच के दायरे में आने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो मनीष सिसोदिया के जाने के बाद पहली बार चुनाव जीतकर आई आतिशी को पहली बार कैबिनेट में जगह मिलती है। उसके बाद आतिशी को 5 मंत्रालय का कार्यभार दिया जाता है, मगर एक अलग ही ऊर्जा से ओतप्रोत रहती है आतिशी। सारे के सारे विभागों में उनका प्रदर्शन बेहद उम्दा है, कहीं किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं। ऐसी अद्भुत प्रतिभा की धनी है आतिशी। मगर आज जिस कारण उन पर मैं बात कर रहा हूं वो है उनकी ईमानदारी। एक ऐसी ईमानदारी का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है जो देश में बहुत ही विरले देखने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि कई बार इस तरह के सीन आए हैं। लालू यादव जब सीबीआई के चारा घोटाला केस में गए तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिठाया, जिसे आजकल कई लोग सही बता रहे हैं, जब से चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन का जो विवाद है चर्चा में है। अब झारखंड में ही बात करते हैं। सबसे पहले झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को हटाकर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो मुंडा जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो भाषण दिया पहला, उसमें कहा कि मैं जो कुछ भी गलत हो रहा था उससे ठीक करने आया हूं, जो कुछ भी गलत हुआ है उन सबको मैं सुधार दूंगा। उन्होंने अपने पूर्व के मुख्यमंत्री, जिसके कि कैबिनेट में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री,
तो अपने मुख्यमंत्री को किसी भी प्रकार से ना तो वो कोई क्रेडिट देते हैं विश्वास जताने के लिए और न ही उनके तारीफ में एक शब्द कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने कई तरह के विरोधों को झेलते हुए भी मुख्यमंत्री बना दिया, तो चंपई के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही जैसे ही पहला पोस्टर जारी हुआ तो उसमें सिर्फ जोहार लिखा हुआ और चंपई सोरेन का चेहरा दिखा तो कई लोग सकते में आ गए कि पूरे के पूरे सोरेन परिवार, यहाँ तक कि दिशोम गुरु जो जेएमएम के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, उन शिबू सोरेन का ही चेहरा गायब था पोस्टर से। और हाल में तो हम सभी जान ही रहे हैं कि किस प्रकार से चंपई सोरेन ने कहा कि उन्हें पार्टी ने अपमानित किया। जिस हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी पर अपनी पत्नी को न बिठाकर, अपने छोटे भाई को न बिठाकर, परिवार के किसी अन्य सदस्य को न बिठा करके चंपई सोरेन जो कि परिवार से बाहर के थे उन्हें बिठाया, उन्हें पूरा सम्मान दिया। हर मंच से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उन्हें चंपई चाचा कहकर सम्मानित करती आई। वो सम्मान को पाकर भी कहते हैं चंपई चाचा कि मुझे अपमानित किया गया। बहरहाल ये एक अलग बहस है, इस पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आतिशी की। सामान्य परिवेश से आने वाली आतिशी, जिनके कि माता पिता दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, एक बेहद ही सभ्य, सुसंस्कृत और शालीन परिवार में जन्मी आतिशी की शालीनता, सभ्यता और उनके निस्वार्थ वक्तव्यों को लेकर के आज पूरे देश में चर्चा। आइए सुनते हैं सीधी आतिशी को। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में
ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली। जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गईं। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है।